नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीसरी कसम भी टूटने जा रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने खुले मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अब हम वो गलती नहीं करेंगे, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। ये सवाल अक्सर बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहलता है, तैरता है कि जिस नीतीश कुमार ने न जाने कितनी बार पाला बदला। कई बार जब वो पाला बदलते रहे और जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, जिस गठबंधन के साथ वो जाते हैं, उसके अगले दिन ही ये सवाल फिर राजनीतिक गलियारों में तैरने और टहलने लगता है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे? तो क्या वाकई नीतीश कुमार अब कहीं नहीं पलटेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अब कभी पाला नहीं बदलेंगे? नीतीश कुमार की तीसरी कसम टूटेगी कि नहीं टूटेगी? 2 बार वो कसम खा चुके हैं। एक बार कहा मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अब से कुछ महीने पहले उन्होंने कहा मर जाना पसंद होगा, भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं होगा। भाजपा के साथ वो चले गए। आज जो विधानसभा में खेल हुआ है, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विधानसभा में जो खेल हुआ है, उस खेल ने ये संकेत दिए हैं कि नहीं, नीतीश कुमार की तीसरी कसम भी कोई कसम नहीं है। और राजनीति में तो कस्में वादे बस टूटने के लिए ही होते हैं। तो कसम, जो तीसरी कसम है नीतीश कुमार की, वो भी टूट सकती है। अब क्या खेल हुआ विधानसभा में? दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच इशारों इशारों में बात हुई, मुलाकात हुई। जाहिर है मुलाकात तो होती ही रही है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और नीतीश कुमार विधायक दल के नेता हैं, सदन के सबसे बड़े नेता हैं, तो जाहिर है मुलाकात तो होगी, दोनों का सामना सामना तो होगा। लेकिन बात हुई है बड़े सौहार्दपूर्ण लहजे में। तेजस्वी ने तबीयत का हाल पूछा है और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी उनका हाल पूछा, तेजस्वी यादव का हाल पूछा, उनकी तबीयत का हाल पूछा। तो तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के बंडी की तारीफ कर दी, उनके कपड़ों की तारीफ की है और खूब ठीक ठाक बातचीत हुई है। थोड़ी देर तक बातचीत हुई है, ये जानकारी सदन के गलियारों से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सिर्फ थोड़ी बात की बात नहीं है और सिर्फ कुछ सेकंड की बात हुई और हम ये कह रहे हो कि नहीं, नीतीश कुमार की तीसरी कसम टूटेगी, ऐसी बात नहीं है। ये दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि बिहार में फिर से बड़ा खेल होगा। तो क्या वाकई बिहार की राजनीति में फिर से कोई बड़ा खेल होगा? तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। जाहिर है सवाल तो पूछे जाएंगे जब चाचा और भतीजे के बीच बातचीत होगी और इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी। नीतीश कुमार तेजस्वी की तबीयत का हाल पूछेंगे और तेजस्वी यादव नीतीश के कपड़ों की तारीफ करेंगे। दूरियां मिटती दिखेंगी, तलखी नहीं दिखेगी। तो सवाल तो होगा कि चाचा और भतीजे के बीच वाकई सियासी दूरियां मिट रही हैं क्या, और क्या वाकई दोनों फिर साथ आ सकते हैं? तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि समझने वाला सब कुछ समझ रहा है। तो बड़ी बात कही है तेजस्वी यादव ने, इशारों इशारों में। समझने वाला सब कुछ समझ रहा है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो इसका जवाब भी इशारों इशारों में तेजस्वी यादव ने कहा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनकी न तो कोई विचारधारा और न ही नीति है, तो हम उसका विरोध करते हैं। ये बात साफ है, एक बार हम थोड़े ना कहे हैं, कई बार इस बात को कह चुके हैं। मुख्यमंत्री जी इशारे में कुछ कहते हैं तो हम लोग भी इशारे में जवाब देते रहते हैं। बूझे वाला सब बूझता है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जाहिर है सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा, यानी कि इस पूरे मामले के दूसरे हिस्से पर आते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक, आज जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम से जो सवाल पनप रहे हैं और तेजस्वी यादव इस घटनाक्रम को लेकर जो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि समझने वाला सब कुछ समझता है, इशारों का जवाब हम इशारों में देते हैं। तो एक तो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे? तेजस्वी और नीतीश के बीच वाकई क्या दूरियां मिट रही हैं?
और सवाल यह भी कि क्या वाकई ऐसी स्थिति परिस्थिति आज नीतीश कुमार के सामने है कि वो पाला बदल सकते हैं? क्या बिहार में वैसे सियासी हालात हैं? देखिए, तात्कालिक तौर पर आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे कोई सियासी हालात नहीं हैं। बीजेपी का साथ नीतीश कुमार क्यों छोड़ेंगे? अभी हाल ही में एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हुई, तो सब कुछ चंगा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्यों बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि नीतीश कुमार के लिए असहज स्थिति है। ये राजनीति के बड़े बड़े जानकार भी मानते हैं और आप भी ये देखेंगे समझेंगे जिस तरीके का घटनाक्रम है। भारतीय जनता पार्टी जिस कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल रही है, बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रहा है, मुसलमानों को लेकर बयान आ रहे हैं, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला और उस मामले को लेकर नीतीश कुमार बैकफुट पर, उस मामले को लेकर जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को चिताया है, नीतीश कुमार को चेतावनी दी है, तो जाहिर है हम ये नहीं कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन जेडीयू में भी कई धड़े हैं, जेडीयू में 2 धड़े हैं और बीजेपी जेडीयू में एक बड़ा धड़ा है नेताओं का जो ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देना ठीक नहीं होगा, पार्टी के लिए हितकर नहीं होगा। नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, तो क्या ये समझौता नहीं है? उनकी पार्टी के बड़े नेता और नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते, जेडीयू हमें वोट नहीं देते। तो इस तरह की बात सामने आ रही है। मुस्लिम संगठन ये कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम बिल पर अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे, मुसलमानों के वोट से आप सीएम बने हैं। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। और आपको याद होगा जब संसद में ललन सिंह ने इस बिल का समर्थन किया था, मुस्लिम संगठनों के लोग मिले थे और फिर मुस्लिम संगठनों के लोगों से ललन सिंह को बात करनी पड़ी थी, मुलाकात करनी पड़ी थी, जेडीयू बैकफुट पर आई थी। और फिर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान भी आया, उन्होंने कहा कि नहीं, जेडीयू ने इस बिल का समर्थन नहीं किया है। तो एक तरफ जो चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि सब कुछ चंगा है एनडीए में, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। दूसरी तरफ नीतीश कुमार फंसे हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार मुश्किल में नजर आते हैं, असहज नजर आते हैं और ये बात दिखती है कि शायद नीतीश कुमार के लिए अलग होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब नीतीश कुमार कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने आया है और उस घटनाक्रम के बाद तेजस्वी यादव का जो दावा है, उनका जो बयान है, वो इस बात की ओर इशारा करता है या ये इस सवाल को जन्म देता है कि क्या वाकई बिहार में फिर कोई बड़ा खेल हो सकता है या बड़ा खेल होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।